हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो ड्यू सोल के ऊपर है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। बेसिकली इस कोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बिलीज भी कहते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस B.LI.SC। ठीक है। अब ये कोर्स जो है मैं ड्यू सोल के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आपको ड्यू के अंदर एडमिशन लेना है, ड्यू सोल और ड्यू दोनों अलग अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना। ड्यू सोल जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। ठीक है। यहाँ पे वीकली क्लासेस होती हैं। ठीक है। और रेगुलर के अंदर आपको एडमिशन लेना है बिलिस कोर्स के अंदर, तो आप लोग जाके मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो बेसिकली ड्यू के ऊपर मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो बना रखी थी। ठीक है। उसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि इस बार CUT PG इम्प्लीमेंट हुआ है ड्यू के अंदर, सो थोड़े चेंज हो सकते हैं उस वीडियो में, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली ड्यू सोल की बात कर रहा हूँ। पहले ये जो है 2022 के एडमिशन के ऊपर है, अभी 23 का एडमिशन अनाउंस नहीं हुआ। यहाँ पे मैं है जो एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है और कोर्स स्ट्रक्चर में बेसिकली ये रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ एडमिशन डिटेल की। तो ये ड्यू सोल का 2022 का जो प्रोस्पेक्टस है, मैंने ये वहाँ से उठाया है पूरी चीज़ें। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो जो प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे ये 5 अक्टूबर को आया था और एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो 31 अक्टूबर 2022 थी। तो यानी अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट होते हैं ब्लिस कोर्स के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है ऑनलाइन एडमिशन होता है आपका, बेसिकली ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में आपका प्रोविज़न होता है, प्रोविजनली बेस पर होता है। उसके बाद आपका वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, उसके बाद एडमिशन कंफर्म होता है। ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको सोल की वेबसाइट से करना पड़ता है सारी चीज़ें, फ़ीस भी वहीं पे होती है, सारी चीज़ें होती है। बस क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको जो पांचवा स्टेप होता है, आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट, जब आप पेमेंट कर देते हो पे, उसके बाद आपको फ़ी रिसिप्ट मिल जाती है। वहाँ पे फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करके आप ड्यू सोल के अंदर जा सकते हो। फिर यहाँ पर जब आपका एडमिशन हो जाता है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है नोट ऑल एडमिशन आर प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे प्रोविजनली बेस पर आपका एडमिशन होता है। कंफर्म एडमिशन कब होगा, जब ड्यू आपसे मतलब ड्यू सोल आपसे जब ये कहेगा कि अब आपके डॉक्यूमेंट जो है हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तब वो जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, तब आपका कंफर्म होता है। वैसे बेसिकली अगर आपका ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है तो कंफर्म ही हो जाता है। ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जो नहीं हो पाता है, कुछ बच्चे गलत डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, उनका कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो सबसे पहले अगर आप NRI हो और अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन इज़ ओपन टू कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अगर आप बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जहाँ से भी हो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन होगा और एडमिशन इज़ आल्सो ओपन NRI के लिए भी ओपन है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है आपका, जब एग्ज़ाम होगा मतलब एग्ज़ाम किस चीज़ का है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो दिल्ली में होगा। अगर आप बिहार में अप्लाई कर रहे हो, बिहार से अप्लाई कर रहे हो, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में ही पड़ेगा ड्यू सोल का, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। और बाकी इन्होंने NRI के लिए यहाँ पे चीज़ें बता रखी है कि आपको पासपोर्ट लगाना पड़ेगा, फोटोकॉपी उसकी पासपोर्ट की, और जो आपका दे टेक द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट दिल्ली सेंटर ओनली। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिल्ली सेंटर मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन कौन से होते हैं, बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिक्वायर है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए होती है क्लास 10th की, जो है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होनी चाहिए, PDF और JPG फॉर्मेट में। ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड जो है क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ आपको चाहिए होता है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाती है, एक तो वो लगाना पड़ेगा जो 10 से लेकर 200 KB के बीच होगी, और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कॉलेज से ही मिलता है आपको, जहाँ से भी आप पढ़ कर आ रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे है एक रीसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, रीसेंट फोटो आपकी होनी चाहिए और सिग्नेचर आपका होना चाहिए। ठीक है। और इफ़ यू आर अ PWBD स्टूडेंट तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगानी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। ये 4 चीज़ें। बाकी 5वीं चीज़ आपकी फ़ोटोग्राफ, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखो PWBD से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने यहाँ दोनों लगा रखा है। वैसे ये मिलिस का वीडियो नहीं है, लेकिन
अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो अब मिलिस्क में जो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। मैं बेसिकली यहाँ पे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यानी आप लोग जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको साइंस यानी बीएससी कर रखी हो, बीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखो, बीकॉम कर रखो, आप लोग बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बस वहाँ पे पास आउट होने चाहिए। पास आउट में भी यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप ग्रेजुएशन आपने ड्यू से करी हो, इग्नू से करी हो, या ड्यू सोल से ही आपने क्यों ना ग्रेजुएशन करी हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का देख लो ये आप लोग, वैसे इसके ऊपर वीडियो नहीं है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये 11वां पॉइंट जो था मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन से लिया है, जो बेसिकली प्रोस्पेक्टस में था। यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा था, एज पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू अपीयर इन CUT 2022 टू टेक एडमिशन इन कोर्स ऑफर थ्रू डिस्टेंस मोड। तो ये जो क्लासेस हैं आप लोगों को पता होगा, ड्यू सोल जो है बेसिकली डिस्टेंस मोड पर चलता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है बिलिस कोर्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना था तो यहाँ पे आपके लिए CUT जो है कंपलसरी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखो, ड्यू सोल के लिए CUT कंपलसरी नहीं है। 2023 में भी यही होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा चेंज हो, लेकिन बता दिया जाएगा। लेकिन जो अभी ड्यू सोल का ऑफिशियली बयान आया था उसमें लिखा होता है कि CUT मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप 2023 में एडमिशन लेना चाहते हो तो CUT मैंडेटरी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ फीस की डिटेल क्या है। फ़ीस क्या क्या है, फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। यहाँ पे जो फ़ीस की कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अगर आप देखो इंडियन नेशनल, वो आर रेजिडिंग इन इंडिया, देखो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपकी जो फ़ीस होने वाली है वो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कितनी फ़ीस होगी। टोटल जो है आपकी फ़ीस है 8,020 रुपये। आपकी 8,020 रुपये टोटल फ़ीस होगी, टोटल चार्जेस होंगे। यहाँ पे इन्होंने चार्जेस बता रखे हैं, जिसमें ट्यूशन फ़ी 500 रुपये, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड जो हमेशा 100 रुपये रहता है, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड ये भी 100 रुपये रहता है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस जो है 900 रुपये अब हो गई है, ठीक है। कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी जो है ये 300 रुपये है। यूनिवर्सिटी फैसिलिटी और जो चार्जेस वगैरह होते हैं उसकी 500 रुपये। 3,500 रुपये आपकी कॉलेज की फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज के लिए है, टोटल 4,000, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डूसू फंड के लिए, यानी जो डूसू का इलेक्शन होता है, डूसू बेसिकली स्टूडेंट यूनियन है। स्टूडेंट यूनियन में यहाँ पे इन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिख रखा है NA, क्योंकि आपका नहीं है यहाँ पे। और एग्जामिनेशन फ़ी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे 2,020 रुपये इन्होंने बता रखी है, ठीक है। और इन्होंने बता रखा है सब्जेक्ट टू चेंज। तो 2,020 रुपये पहले ले लेते हैं, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करना होता, बेसिकली ये पहली फ़ीस ले लेते हैं। तो 8,020 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है अगर आप ड्यू सोल में एडमिशन लेना चाहते हो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के अंदर, और अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो। और इफ़ यू आर NRI के लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सेक्शन B है, कैटेगरी B है, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी फीस बता रखी है। फॉरेन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द स्कूल विल चार्ज 6,000 यहाँ पे बता रखी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, आप लोग पढ़ सकते हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। और PWBD के लिए यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी C दे रखी है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो, ये चीज़ है। तो फीस मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ मैं बात करता हूँ कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ख्याल रहता है कि कोर्स हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो बेसिकली जो है कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहती है, कोर्स की ड्यूरेशन जो है बेसिकली 1 साल का कोर्स होता है। ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी 1 ईयर, ठीक है। तो आपका 1 साल का बिलिस कोर्स होने वाला है, हैविंग 2 सेमेस्टर, यानी 2 सेमेस्टर आपके पास होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो 6 मंथ का होगा, सेकेंड सेमेस्टर जो 6 मंथ का होगा। टोटल आपका 1 साल हो गया यहाँ पे। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स इज़ 3 ईयर। बेसिकली क्या है, अगर देखो 3 साल के अंदर आपको बिलिस कोर्स कंप्लीट करना होता है। काफ़ी बच्चों की री लग जाती है, बैक आ जाती है, तो अगर आपकी बैक आती है तो 3 साल के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वेयर द स्टूडेंट कैन री अपीयर फॉर एन ओड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ओड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर, इन करस्पॉन्डिंग सेमेस्टर आर फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है 1 साल का कोर्स होगा। अब उस 1 साल के कोर्स को या तो 1 साल में कंप्लीट कर लो, अगर ब्रेक लग जाती है या कुछ हो जाता है आपकी उसमें
तो आपको 3 साल के अंदर उस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो 2026 के अंदर आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल है। अब यहाँ पे है कोर्स का स्ट्रक्चर। अब 1 ईयर फुल टाइम कोर्स डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर। यहाँ पे 2 सेमेस्टर के ऊपर बात करी गई है, 2 सेमेस्टर बांट दिए। लीडिंग टू द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ब्लिस कोर्स। कोर्स का स्ट्रक्चर बेसिकली ये है आपका, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट, नीचे वाला है आपका सेकंड सेमेस्टर। सेमेस्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी है। फिर इसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट मिलेगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी, प्रैक्टिकल भी होगा जिसमें क्लासिफिकेशन के ऊपर, मतलब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम इन्होंने दे रखा है, 4 का क्रेडिट है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी यहाँ इन्होंने बता रखे, टोटल सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बता रखी है। टोटल मार्क्स जो है 6 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी 100 नंबर का है। और यहाँ पे जो है बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। टोटल है यहाँ पे 600। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो मैनेजमेंट है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इंटर्नशिप प्रोग्राम है आपकी। तो ये टोटल जो है सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस और मतलब कोर्स स्ट्रक्चर है। अब आपको इनके अंदर भी अगर सिलेबस देखना है तो आप दिल्लीज की वेबसाइट पर जा सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या डी सोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपको मतलब एक तरीके से सिलेबस चाहिए ड्यू सोल का, तो सिलेबस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक मैं इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल है कोर्स की ड्यूरेशन, कोर्स का स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया। एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, एडमिशन 2023 में जो कब स्टार्ट होंगे, अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे 2022 में, 2023 में भी अक्टूबर ही मानकर चलो। तो 2023 में अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट होंगे। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।